अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो बुक नेम है हमारे पास MTH 601 न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो थ्योरम है वो है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इफ़ f इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए बी हमारे पास एक कंट्रोल इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल है विद एफ ऑफ ए। एक फंक्शन दिया गया है जिसका क्लोज इंटरवल हमारे पास क्या है, ए बी। अगर हम उसमें ए की वैल्यू लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए। इसी तरीके से जब बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी ऑफ ऑपोजिट साइन। अगर तो वो ऑपोजिट साइन के होंगे, यानी एफ ऑफ ए जो है वो प्लस का हो और एफ ऑफ बी माइनस का हो, वैल्यू जो भी हो, लेकिन साइन जो है वो ऑपोजिट होने चाहिए हमारे पास। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो है वो इम्प्लॉयज़ कर रहा है हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कि हम ए और बी ओपन इंटरवल में से कोई भी नंबर, एक ऐसा नंबर होगा पी जिसे हम नेम देंगे, अगर वो हम इस फंक्शन में पुट करें जो कि कंटिन्यूस है तो वो क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी। इस डेफिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपने ध्यान जो देना है वो ये है, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और इजीली समझ आएगा कि एक तो है फंक्शन कंटिन्यूस का मतलब है अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ है तो उसमें अगर हमारे पास ऐसे वैल्यू जा रही है तो कहीं पे भी ब्रेक नहीं आएगा, वैल्यू चलती ही जाएगी, ब्रेक नहीं होगा कहीं पे भी। ये एक दूसरे के साथ मिलकर पॉइंट्स आगे के आगे बढ़ते जाएंगे, कहीं पे भी वो ख़त्म नहीं होगा या फिर कट होके आगे को नहीं बनेगा। फिर सेकंड हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी उन्होंने कहा है, ए बी हमारे पास क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल होगा। ए बी क्लोज्ड इंटरवल है, उसमें एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए पुट किया है तो साइन क्या होने चाहिए, ऑपोजिट। कंटिन्यूस फंक्शन, ऑपोजिट साइन और पी एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि आंसर हमें क्या दे रहा हो, ज़ीरो। ये तीन चीज़ें हमने अभी याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट मेथड है बाइसेक्शन मेथड, जिसको हम डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं। एक है बाइसेक्शन मेथड, बाइनरी सर्च मेथड, बुलाजो मेथड, इंटरवल सॉल्विंग मेथड और ब्रैकेटिंग मेथड। ये जो हमारे पास नाम हैं ये वाले चार, ये एक ही मेथड बाइसेक्शन मेथड के नेम हैं। ठीक है, आपको वो क्वेश्चन कह सकते हैं कि बाइनरी सर्च मेथड से निकालें, बाइसेक्शन मेथड निकालें, इंटरवल वाले से निकालें, ब्रैकेटिंग मेथड से निकालें। तो उन सब में आपने क्या करना है, बाइसेक्शन मेथड यूज़ करना है। और बेसिकली बाइसेक्शन मेथड में आपने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को यूज़ करना है, सब कुछ इसी के लिहाज से करना है। ठीक है, अब हम इसका एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया है स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए स्टार्ट किया, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो जो भी करवाए जाएंगे वो एज अ प्रैक्टिस होंगे आपकी बुक में। जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो उसके जैसा जो है पेपर में अगर आ जाए तो आप खुद सोल्व कर सकेंगे। ये बुक में इंक्लूड नहीं है लेकिन ये एज जो है ना आपकी प्रैक्टिस के तौर पे है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मेरे पास वो सिंपल सा है कि x² -2 वाला, वो भी अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर लेंगे, लेकिन अभी हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दी गई है f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू cos ex -2 माइनस ex प्लस 2। ठीक है, हमने सबसे पहले जो करना है वो ये करना है कि इस इक्वेशन में 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है। रखने के बाद जहाँ जहाँ x आ रहा है 1 2 3 4 रखते जाना है। रखने के बाद हमने उसकी वैल्यूज़ निकाल के रखनी है, लिखनी। इसके बाद हमारे पास बाइसेक्शन मेथड में जो हमारे पास जो चीज़ें हमारे पास ज़रूरी होती हैं वो ये होती हैं, एक तो हम कहते हैं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का साइन जो है अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हम ये भी कहते हैं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को जब भी हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास लेस दैन 0 होना चाहिए। इसका मतलब भी यही है कि एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, लेस दैन 0 आएगा। अब यहाँ पे हमने जो है इसमें ए बी और 1 2 3 इनमें से कोई ऐसी वैल्यू लेनी है, इंटरवल लेना है, जैसे 2 3 1 2 ऐसे एक दूसरे के करीब भी हों और पॉजिटिव हो एक वैल्यू नेगेटिव हो।
अब यहाँ पे मेरे पास दो पॉजिटिव वैल्यू हैं, दो नेगेटिव वैल्यू हैं। मैं 0 और 2 का अगर मैं ले लेती हूँ इंटरवल, तो फिर मेरे पास 1 सेंटर में एक ऐसी वैल्यू आ रही है जो पॉजिटिव है। मुझे उसको लेना चाहिए था, मैंने उसको नहीं लेना। जो करीब करीब हैं वो लेंगे हम। ये 1 और 2 का इंटरवल हम लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले हम लोगों ने वैल्यूज़ लिखनी है, उसके बाद हमने क्या करना है, इंटरवल सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद हम लोगों ने ऐसे वैल्यूज़ लिख लेनी है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि क्या करना है हमने इसमें, तो यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास कोई भी इंटरवल है, ए पॉजिटिव है, बी की साइड जो है वो हमारे पास वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। अब हम जो है फंक्शन में कोई भी नंबर पुट करते हैं तो हमारे पास एक और अनदर वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है, जिसको फंक्शन में रखने से हमारे पास आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है। बेसिकली देखें आप, यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो फंक्शन है x की पावर 3 माइनस 3, एक्स क्यूब माइनस 3 हमारे पास एक फ़ंक्शन दिया गया है। उसमें हम लोगों ने जब 3 रखा तो हमारे पास आंसर आया 24, ठीक है। और जब 2 रखा, माइनस 2 रखा तो आंसर क्या आया हमारे पास, -10। तो मैंने जो है पहले इंटरवल लिया था 3 और -2 का, ठीक है। ये मैंने ले लिया इंटरवल 3 और -2 का। लेकिन जब मैंने फंक्शन में वैल्यू पुट की 2 की तो मेरे पास आंसर अगेन पॉजिटिव आया। तो मैंने 3 की जगह जो है अब इंटरवल चेंज करना है, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव 3 को जो है 2 से रिप्लेस कर देना है। मैंने फिर से 2 से -2 तक इंटरवल लेना है। मीन्स ये है कि वैल्यू जो है ना वो पॉजिटिव जो है, जैसे ये आंसर आया ना 5, तो ये 24 नहीं आना चाहिए। इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ जो दे रहे हैं ना, इसका मतलब है हमारे पास सेंटर में एक और वैल्यू है जो हमारे पास क्या देगी, पॉजिटिव वैल्यू देगी। तो हम उसको क्या कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे, वो नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन को देखते हैं एक दफ़ा। जब क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें, हम लोगों ने सब ये ए और बी सिलेक्ट कर लिया था। करने के बाद अब हम लोग जो हैं टेबल बनाएंगे। सबसे पहली लाइन में आप ए की वैल्यू लिखेंगे, दूसरी लाइन में बी की वैल्यू लिखेंगे, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी। नेक्स्ट पे हम सी लिखेंगे और थर्ड पे लिखेंगे एफ ऑफ सी। यहाँ पे सबको क्वेश्चन होगा कि ये सी कहाँ से आया। सी हमारे पास होता है सी इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। ए और बी को जमा करना है, 2 पे डिवाइड करना है, सी की वैल्यू आनी है। एफ ऑफ सी, वैसे ही सी की वैल्यू को फंक्शन में पुट करना है हमने इसमें, तो हमारे पास एफ ऑफ सी आ जाना है, ठीक है। अब सब ने सबसे पहले जो है वो फर्स्ट रो पे फोकस करना है। सब पे पहले हम देखें कि हमने ऊपर 1 और 2 सेलेक्ट किया था इंटरवल, इसीलिए मैंने ए को कह दिया 1 है, बी को कह दिया 2। एफ ऑफ ए की जगह मैंने उस वैल्यू को लिखा है फंक्शन में ए की वैल्यू पुट करके जो आई है। एफ ऑफ बी की जगह उस वैल्यू को लिखा है जो कि फंक्शन में बी की, इस फंक्शन में बी की वैल्यू पुट करने के बाद आई है। नेक्स्ट पे हमारे पास लाइन है सी। सी कहाँ से आया, सी हमने ए और बी को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, 1 + 2 = 3, 3 डिवाइडेड बाय 2 1.5। 1.5 को इस फंक्शन में पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो क्या बन गया, एफ ऑफ सी। अब आपने क्या करना है, अब आप देखें आपके पास जो है वो रो बन गई हैं, रोज़ बन गई हैं 6। उनमें हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं। आपने फोकस करना है कि जो एफ़ वाली वैल्यूज़ हैं, एफ़ ऑफ ए, एफ़ ऑफ बी, एफ़ ऑफ सी, हर लाइन जब नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी है हमने, तो हमने इस इंटरवल इनकी वैल्यूज़ चेंज करनी है। तब हमने एफ़ ऑफ ए, एफ़ ऑफ बी, एफ़ ऑफ सी को देखना है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि हमारे पास एफ़ ऑफ ए, एफ़ ऑफ बी के जो साइंस जो हैं वो क्या होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास देखें एफ़ ऑफ ए का साइन क्या है, प्लस है। एफ़ ऑफ बी का साइन क्या है, माइनस में आ रहा है। एफ़ ऑफ सी क्या आ रहा है, ये भी हमारे पास माइनस में आ रहा है। हम क्या करेंगे, एफ़ ऑफ बी की जगह एफ़ ऑफ सी को लिखेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में बी की जगह सी को लिख लेंगे। कैसे, ये देखें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मैंने वैसे ही लिख लिया ए की जगह, बी की जगह मैंने क्या लिखा, जो सी की वैल्यू प्रीवियस रो में बन रही थी 1.5। एफ़ ऑफ ए की वैल्यू वैसे ही आ गई। एफ़ ऑफ बी की जगह मैंने क्या लिख लिया, एफ़ ऑफ सी की वैल्यू। नेक्स्ट फिर ए और बी को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, 1.25 आ गया। इस सी की वैल्यू को फंक्शन जो हमारे पास वो कोस वाला दिया था उसमें पुट किया, एफ़ ऑफ सी आ गया। थर्ड रो शुरू करने से पहले हम अगेन वही काम करेंगे कि हम जो है एफ़ ऑफ ए, एफ़ ऑफ बी और एफ़ ऑफ सी को देखेंगे।
एफ ऑफ ए का साइन क्या है हमारे पास पॉजिटिव, एफ ऑफ बी का नेगेटिव, इसी तरह एफ ऑफ सी का भी नेगेटिव है। बी को एफ ऑफ सी से एक्सचेंज कर देंगे, एक्सचेंज नहीं कर देंगे, बदल देंगे इनको, बी ख़त्म कर देंगे, उसकी जगह एफ ऑफ सी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ सी की वैल्यू नेक्स्ट रो में मैंने एफ ऑफ बी की जगह क्या लिखा, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ ए वैसे ही आ गया। इसी तरीके से बी की जगह क्या आया, सी की वैल्यू, और ए वैसे ही आ गया। ये काम हमने ऐसे ही एक्सचेंज जो है वो तब तक करते जाना है जब तक हमारे पास या तो ए और बी का मिनिमम डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 0.001 रह जाए, या फिर हमारे पास जो आंसर यहाँ पे एफ ऑफ सी की वैल्यू है वो 0 आ जाए। तब तक हमने ये काम करना है। जैसे यहाँ पे देखें ये 14th रो जो बन रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि एफ ऑफ बी की जगह सी की वैल्यूज़ वैसे वैसे एक्सचेंज करते जाना है। इसी तरह प्लस वाली भी वैल्यूज़ आएंगी, तो आपने प्लस की जगह ए की जगह बी, अगर आपको ए प्लस में है और एफ ऑफ सी जो है एफ ऑफ ए प्लस में है, एफ ऑफ सी जो है वो भी प्लस में है, तो आपने एफ ऑफ सी वाली वैल्यू कहाँ लिख देनी है, एफ ऑफ ए की जगह। इसी तरीके से इधर से ए की वैल्यू भी चेंज होगी, उसमें लिख देनी है सी की वैल्यू, और ये वैल्यूज़ चेंज कर देनी है। अब यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 14 में जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 0.001 आ रहा था इधर, और इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो भी बन गया है 0.001 का। तो इसीलिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गई है, रिक्वायर्ड C14 इज़ द रिक्वायर्ड 0th। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड 0। ठीक है, दोबारा से आप देख लें, आपने क्या करना है, सिंपल जो है ना वो आपने ए बी और सी पे ना अपनी फिंगर रखनी है। जैसे ये है, इन तीनों को आपने कॉन्सेंट्रेट करना है, तीनों को, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ सी पर। यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। एफ ऑफ सी की वैल्यू जो है, यहाँ पे कैमरे की वजह से इसमें 0 माइनस नहीं आ रहा, एफ ऑफ ए की वैल्यू पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी की वैल्यू यहाँ पे जो लिखी हुई है वो हमारे पास नेगेटिव है, एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। हमने क्या करना है, एफ ऑफ ए की जगह एफ ऑफ सी की वैल्यू नेक्स्ट रो में लिखनी है, और इसी तरीके से ए की जगह पे किसकी वैल्यू लिख देनी है, सी की वैल्यू। ठीक है, जब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे देखें ए की जगह सी की वैल्यू लिखी, बी वैसे ही लिख लिया, एफ ऑफ ए की वैल्यू लिखी हम लोगों ने कौन सी, एफ ऑफ सी की। नेक्स्ट पे हमने एफ ऑफ बी की वैल्यू वैसे ही लिख ली। इन दोनों को प्लस करना है, 2 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाना है, सी की वैल्यू। सी को हम लोगों ने फंक्शन में रखना है, तो क्या आ जाना है, एफ ऑफ सी। फिर हमने एफ ऑफ ए, बी और सी का जो है वो हम लोगों ने साइन मैच करना है, जिसका साइन मिलता हुआ वो वैल्यू जो है वो ए बी में से ख़त्म हो जाएगी और सी की वैल्यू उधर आ जाएगी नेक्स्ट रो में। इसी तरीके से ये सारी रोज़ चलती जाएंगी। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, अगर समझ ना आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये वाला है ये भी आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।